बच्चों, निकालिए 10th क्लास की हिंदी की बुक। कल सूरदास जी का परिचय हमने पढ़ा था। सूरदास जी के परिचय में था उनका जन्म, उनका निधन, उनके पिता का नाम, वो कहाँ रहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और विद्वानों ने उनके बारे में क्या क्या मत दिए। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। उन्होंने कौन कौन से काव्यों की रचना की, कौन कौन से गीत उन्होंने लिखे। तो सूरसागर उनका प्रसिद्ध काव्य था, प्रसिद्ध ग्रंथ था सूरसागर, जिससे वे अमरता को प्राप्त बताए गए हैं। कीर्ति को अक्षय रखने के लिए माना गया है। उनकी कीर्ति को, सूरदास जी की कीर्ति को अक्षय रखने के लिए क्या बताया गया है, सूरसागर ग्रंथ बताया गया है। इस प्रकार से कल हमने सूरदास जी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज है सूरदास जी ने जो काव्य लिखा है, जो पद लिखा है, उसकी चर्चा करेंगे। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका, प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। पहले पद में तो क्या बताया गया है, श्री कृष्ण और राधिका का मिलन बताया गया है। प्रथम मिलन जिसके अंदर वह दोनों अनजान रहते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कहे जाती है। राधिका क्या करती है, जब श्री कृष्ण बोलने लगते हैं तो राधिका अपनी चतुराई से कृष्ण की जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी खामियां, मतलब वो माखन चोरी करते थे, किस प्रकार से वह घर घर जाकर माखन और दही चुराते थे, किस प्रकार से वह कार्य करते थे, वो सारी बातें राधिका कृष्ण से कह रही है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब ये सारी बातें राधिका कह रही होती हैं तो उनकी बात को काटने के लिए श्री कृष्ण उनको खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद है। जो 3 पद है, इसके अलावा जो पहले पद में तो राधिका और कृष्ण का मिलन बताया गया है, और तीसरे पद से लेकर अंतिम पद तक उद्धव और गोपियों की बातें बताई गई हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम भ्रमर गीत भी कह सकते हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम माना गया है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव किस रूप में आते हैं, निर्गुण ब्रह्म के रूप में, प्रवक्ता के रूप में गोकुल में आते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियां क्या करती हैं, उनके विचार सुनकर, गोपियों की ये सारी बातें सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। जब वो श्री कृष्ण से कुछ बातें पूछती हैं तब वो क्या हो जाती है, निरुत्तर हो जाती है। गोपियों की उपालम विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों की उपालम और विदग्धता, जो वह उपालम देती है, जो श्री कृष्ण के बारे में बताती है, जो उद्धव के बारे में बोलती है, जो स्वयं के बारे में बोलती है, वो सब सुनकर करुणामयी हो जाते हैं। कौन, उद्धव। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे व्यंग्य गोपियां उद्धव से कर रही है, जिससे उद्धव क्या हो जाता है, छलनी हो जाता है, मतलब है दुखी हो जाता है, और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। और जब गोपियों की सारी बातें सुनते हैं तो वह स्वयं भी कृष्ण की बातों के अंदर लीन हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं, और इस समय ऐसी बातों को, ऐसी आस्था में लीन हो जाने के बाद में उद्धव स्वयं क्या हो जाते हैं, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनके नियम थे, वह सब भी फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद यही है। देखिए इसमें पहला पद, भूजत श्याम कौन तू गोरी। अब श्री कृष्ण और राधिका जब एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, जब राधिका वृंदावन आती है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, भूजत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम रहती कहाँ हो और तुम किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी इस ब्रज में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रजतन आवती। जब श्री कृष्ण ये बातें कर रहे होते हैं तब राधिका कह रही है, काहे को हम ब्रजतन आवती, हम इस ब्रज में क्यों आते हैं, हमारा यहाँ क्या काम है। खेलत रहती आपनी पोरी,
हम तो केवल अपनी चौखट के बाहर नहीं जाते हैं, हम तो केवल अपनी चौखट के अंदर ही खेलते हैं, मतलब हम हमारे घर से बाहर ही नहीं निकले, तो हम तुम्हारे इस ब्रज में कैसे आते हैं। सुनत रहती श्रावणी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। अब राधिका कह रही है कि मैंने सुना है, सुनत रहती श्रावणी नंद डोटा, मैंने सुना है तुम नंदलाल के पुत्र हो, डोटा यानी पुत्र हो, करत फिरत माखन दधी चोरी, और तुम चारों तरफ माखन चोरी करते हो, दही चुराते हो, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं। अब श्री कृष्ण राधा की बात को काट कर कहते हैं, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तुम तो मेरे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरी, राधिका बोली। अब सूरदास जी के द्वारा बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण अपनी चतुर बातों से भोली भाली राधा की बातों को काट कर कह रहे हैं कि तुम तो मेरे संग खेलने के चलो, तुम मेरे संग खेलने के लिए चलो। तो इसमें श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको खेल के अंदर उलझा रहे हैं, अपनी बातों में उलझा रहे हैं, ताकि वो श्री कृष्ण के बारे में और बातें ना बोल सके। अगले पैराग्राफ में देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। जो आपके मधुकर श्री कृष्ण है वो हमारे चोर हैं, उन्होंने मन हर लियो तनक चितवन में, उन्होंने हमारा मन हर लिया है। चपल नैन के कोर से, तनक चितवन में चपल नैन के कोर से, उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के द्वारा हमारे मन को चुरा लिया है और अपने हृदय में बसा लिया है। पकड़े हुए हृदय और अंतर, हमने जिस श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े हुए थे, मतलब जिनकी छवि हमारे हृदय में बसी हुई थी, प्रेम प्रीति के जोर से हमने उनको बांध कर रख रखा था। किसके द्वारा? प्रेम प्रीति के द्वारा हमने जिस श्री कृष्ण को बांध कर रख रखा था, पकड़ रखा था। गए छड़ाई तोड़ सब बंधन, उन्होंने वो सारे प्रेम बंधन को छोड़ दिए और यहाँ से चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और हमें भेंट के स्वरूप में क्या दे गए? हंसी दे गए। हमें भेंट स्वरूप हंसी दे गए, हमारे प्रेम प्रीति को चुरा लिया और सारे बंधन हमसे छोड़ लिए और हंसी हम भेंट के रूप में दे गए। चौकी परी जागत निसिपीती, दूध मिलो एक भोर। अब गोपियां कह रही है उधर से, चौकी परी जागत निसिपीती, जब हम सोई हुई थी तब श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। निसी बीती, जब ये निसी यानी रात, जब ये रात बीती और हम जगे तब हम चौंक गए। चौकी परी जागत निसी बीती, तब हम चौंक गए। जब यह रात बीती, जब हमारी नींद खुली, जब हमारी आंखें खुली तो हमें चौंक गए। दूत मिलो एक भोर, और हमारे सामने श्री कृष्ण न रहकर एक दूत हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये गोपियां कहना चाह रही है कि श्री कृष्ण जब हम सोई हुई थी तब हमें छोड़कर वो यहाँ से चले गए, और जब हमारी आंखें खुली तो हमें श्री कृष्ण वहाँ नहीं मिले। उनकी जगह कौन मिला? उद्धव वहाँ मिले, मतलब दूत के रूप में उद्धव वहाँ भोर यानी उद्धव के लिए बताया गया है। भोरा मिला मतलब उद्धव को भोर रूप में बताया गया है, दूत भोर रूप के रूप में बताया गया है। सूरदास प्रभु सर्वा से लूट्यो, नागर नवल किशोर। जो चतुर नवल जो किशोर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब इसमें गोपियां कह रही हैं कि जब हमारी आंखें खुली, जब यह रात पूरी हुई तब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं है, और उनकी जगह हमारे सामने उनका भेजा हुआ दूत खड़ा है और हमारा सब कुछ वह श्री कृष्ण लूट ले गए। अब ना तो हमें नींद आती है और ना ही हमें कुछ खाना अच्छा लगता है, ना कुछ पीना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है। नागर नवल किशोर, जो चतुर किशोर है, जो चतुर श्री कृष्ण है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। इस प्रकार से पहले पद में तो राधिका और कृष्ण के मिलन की बात की गई है, और दूसरे पद में उद्धव आते हैं तो उद्धव को ये गोपियां सारी बातें बता रही है कि श्री कृष्ण किस प्रकार से हमें छोड़कर चले गए हैं, किस प्रकार से श्री कृष्ण ने
कुछ लूट लिया है। ये दो पैराग्राफ जो मैंने बताए हैं, इसको आप एक एक लाइन का अर्थ जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। अपनी नोटबुक में साथ साथ इसका अर्थ भी लिखते जाओगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा और आपको ये याद भी होते जाएंगे। और जैसे मैंने बोला है उसका अर्थ उसी में भी छिपा हुआ है और मैंने कुछ अर्थ आपको बताया भी है और कुछ अर्थ शब्दार्थ यहाँ पीछे भी दिए हुए हैं जिनको आप देख लेना। और इनके अलावा जो तीसरा और ये चौथा, ये तीन तीन दे रखा है ना, यहाँ चौथा लगा लेना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनके अंदर हमें केवल उद्धव और गोपियों के बारे में बताया जाएगा कि उद्धव और गोपियों के बीच में किस प्रकार की बातें हो रही हैं, किस प्रकार उपालंब कर रही है, श्री कृष्ण के बारे में बता रही है और किस प्रकार उद्धव निरुत्तर हो रहे हैं। ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो दोनों पैराग्राफ आपको क्या करना है, इनका अर्थ आपको अच्छे से समझ के करना है। तीसरे और चौथे की हम कल बात करेंगे। थैंक यू।